हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और मैं हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सारे टिप्स जिससे मैंने अपना डीएसए अच्छा किया और मल्टीपल टॉप कंपनीज लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, सिनॉप्सिस एंड मैनी मोर इन कंपनीज़ का डीएसए राउंड क्रैक किया और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन भी कर ली। एक चीज़ सच बताऊँ तो पहले डीएसए मुझे भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं था, समझ नहीं आता था और मुझे इंस्टेड ऑफ डूइंग डीएसए चीज़ें बिल्ड करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे आई लव बिल्डिंग वेब ऐप्स या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनानी है जावा में या C++ में, मुझे वो करने में ज़्यादा मज़ा आता था कंपेयर टू डीएसए। तो मैंने अपना पूरा बैचलर्स तो सिर्फ डेवलपमेंट करने पे ही फोकस किया, कभी डीएसए बिल्कुल नहीं पढ़ा। इवन डीएसए के सब्जेक्ट्स भी मैंने बस पास होने के लिए पढ़े, सच बताऊँ तो। बट देन आई डिसाइडेड कि यार मेरा Tier 3 कॉलेज है, यहाँ तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आएगी नहीं, और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जाना है तो मुझे अच्छे कॉलेज से एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके लिए मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट की, और जब मैंने गेट की तैयारी स्टार्ट की दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि यार डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए अगर नहीं पढ़ा अच्छे से तो मेरा तो गेट भी क्लियर नहीं होगा। अब ये तो मेरे को क्लियर हो गया था कि डीएसए पढ़ना है, तो उस टाइम मैंने गेट की तैयारी के लिए एक अच्छा कोर्स लिया था एंड दैट कोर्स टॉट डीएसए वेरी वेल। और मैंने थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी बनाया क्योंकि मेरे को पता था इसके बिना मेरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने डीएसए अच्छे से पढ़ी, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा एंड समझा, रटा नहीं समझा। लाइक कैसे किसी की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है, कैसे n होती है, कैसे n स्क्वायर होती है, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से समझी रेदर देन पढ़ी। और गेट की जब मैं तैयारी कर रहा था ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, हर टॉपिक वाइज बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उससे थोड़ा मेरे को डीएसए में फ़ायदा मिला समझने में। ठीक है, उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया NIT भोपाल, तो मैंने देखा कि हाँ यार यहाँ कंपनीज तो अच्छी आती हैं लेकिन हर कंपनी को चाहिए डीएसए। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग LeetCode ऑल्सो। उससे पहले मैंने डीएसए अच्छे से पढ़ी, गेट के क्वेश्चन सॉल्व किए, बट LeetCode नहीं किया था। LeetCode मैंने स्टार्ट किया जब मैंने NIT भोपाल ज्वाइन किया, वहाँ जाके मैंने LeetCode करना स्टार्ट किया एंड टुडे इज़ द डे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। तो आज मैं आपके साथ वही सारे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप भी अपना डीएसए अच्छा कर सकते हैं और आप भी टॉप कंपनीज़ के डीएसए राउंड क्रैक कर सकते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली चीज़ है आपको ना डीएसए के टॉपिक्स, स्पेशली जो बुक में होते हैं आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स है CSE में, उनको आपको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है, अगेन समझना है अच्छे से। लाइक हम हीप बना रहे हैं तो बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी अगर कोई ऐसे नॉर्मल बंदा देखे तो वो बोलेगा कि यार इसकी तो n log n होनी चाहिए, बट एमोर्टाइज कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होती है, वो होती है। ये चीज़ आपको नहीं रटनी है, आपको समझना है कि वो होती है तो कैसे होती है, क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, क्या कैलकुलेशंस है उसके पीछे, कैसे वो बिग ऑफ n log n से n होती है। ये चीज़ आपको ना अच्छे से समझनी है बिल्कुल, कि वो कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे ऑपरेशंस डिक्रीज होते जाते हैं, जिससे ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इवन इफ़ यू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम लुक्स लाइक n log n, वो बिग ऑफ n होती है। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ करनी है। सेकंड टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आपको ईजी प्रॉब्लम्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। होता कि आपने कोई भी टॉपिक पकड़ा, लेट्स से आप ट्री का ले लो, आप ट्री के इजी क्वेश्चन करने लगोगे ना, आपको लगेगा यार मेरे से तो LeetCode हो रहा है, मैं इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, ईजी वाले, राइट। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा विच इज़ गुड एंड बैड ऑल्सो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से या 5-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से ईजी वाले कर सकते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए, लेकिन सिर्फ ईजी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप मेन क्वेश्चन तो मिस आउट कर रहे हैं ना, जो मीडियम है और हार्ड है। और इंटरव्यू में कभी भी कोई ईजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे, इधर मीडियम या हार्ड ही पूछेगा। एंड सेकेंडली, मीडियम एंड हार्ड प्रॉब्लम्स में मोर देन वन टॉपिक यूज होता है। लेट्स से अगर कोई ट्री का भी क्वेश्चन है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, उसमें आप ट्री के साथ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा दोगे, या कोई स्टैक का क्वेश्चन होगा, स्टैक में आप क्यूब भी लगा रहोगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ दैट कि आप इजी क्वेश्चंस पर टाइम बर्बाद ना करो। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन कर लो स्टार्टिंग में 2, 4, 5 हर टॉपिक से, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले, आपका मोरल बूस्ट हो, बट एट दी एंड इजी क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछा भी जाएगा तो वो होगा हार्ड या मीडियम प्रॉब्लम। थर्ड टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, दैट इज मास्टरिंग पॉपुलर इंटरव्यू पैटर्न्स। देखो, डीएसए इज़ एक्सट्रीमली वास्ट, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और अगर आप सारे टॉपिक्स करने लग गए और सारे क्वेश्चंस करने लग गए तो आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम तो कभी होता ही नहीं इंटरव्यू के लिए, राइट। मैक्सिमम आपको 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने ऐसे में आपको अपना डीएसए कवर करना है, इंटरव्यू भी देने और वो क्रैक भी करना है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल द क्वेश्चंस और इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, आपको कुछ पॉपुलर पैटर्न्स फिगर आउट करने हैं एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लाइडिंग विंडो है, राइट. स्लाइडिंग विंडो इज़ वेरी पॉपुलर, हर इंटरव्यू में उससे एक नए क्वेश्चन आएगा ही आएगा. या डायनेमिक प्रोग्रामिंग, राइट. आई नो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. या ट्री ट्रैवर्सल ले लो. तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको पॉपुलर पैटर्न्स फिगर आउट करने हैं एंड आपको उन पैटर्न्स के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं. अब आप पूछोगे पैटर्न्स हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, तो ये पैटर्न आप फिगर आउट कर सकते हो किसी भी कंपनी के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस पढ़ के या सॉल्व करके, ठीक है. अब इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू पैटर्न्स. इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिले. तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे जब भी वीडियो आए आप उस पर मिस आउट ना करो, ठीक है. अनदर टिप दैट इज देयर इज टिक टू अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. जनरली लोग क्या करते हैं ना, कोई नई प्रॉब्लम देखी, 5-10 मिनट ट्राई किया, हो गई, वेरी गुड. नहीं हुई, दे डायरेक्टली जंप टू सी द सॉल्यूशन. बट आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है. यू हैव टू स्टिक टू अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने नहीं भागना है, आपको सोचना है, आपको एक अप्रोच अपने माइंड में बनानी है. सबसे पहले आप उसे एक नॉर्मल टाइम में करने की कोशिश कीजिए जो कि अनऑप्टिमाइज टाइम है, ठीक है. उसके बाद उसे सोचिए कि हाँ इसमें हो गया तो अब ऑप्टिमाइज टाइम में मैं इसे कैसे करूँ. आपको ये अप्रोच बनानी है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रशिंग टू अ सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें कितना टाइम किसी भी प्रॉब्लम को देना चाहिए. हम पूरा एक दिन एक प्रॉब्लम को तो नहीं दे सकते, राइट. करेक्ट. आई विल टेल यू इंटरव्यू रूल. जब भी इंटरव्यू होता है ना, तो इंटरव्यू में आपसे या तो एक हार्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है या 2 मीडियम प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है. और टाइम आपके पास 1 घंटे का होता है. तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो आपसे नहीं हो रही है तो आप उसको 30 to 45 मिनट्स दो. उसके बाद भी नहीं हो रही है, देन यू गो एंड वॉच द सॉल्यूशन. एंड सेकेंडली अगर आप हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसे 1 आवर से 1 आवर 30 मिनट्स दो. सॉल्व हो रही है, बहुत बढ़िया. नहीं हो रही, तब जाके उसका सॉल्यूशन देखो. अब आपने सॉल्यूशन देख लिया, वेरी गुड. अब ये चेक करने के लिए कि आपने वो सॉल्यूशन रटा है या समझा है, आपको क्या करना है, आपको उस प्रॉब्लम को टू डू मार्क कर देना है और उसे मिनिमम 2 वीक या 3 वीक के बाद दोबारा रिविजिट करो और देखो क्या वो आपसे हो रही है. अगर आपसे हो रही है दैट इज़ वेरी गुड, आपने सॉल्यूशन समझा है, उसकी अप्रोच समझी है इंस्टेड ऑफ रटना. एंड अगर नहीं हो रही है देन दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड यू नीड टू फिक्स इट, क्योंकि आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रट नहीं सकते एंड रटना इज़ नॉट फिजिबल इन लॉन्ग रन, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज डोंट अवॉइड हार्ड प्रॉब्लम्स. देखो यार, हार्ड प्रॉब्लम्स का नेम भी उसे जस्टिफाई कर रहा है कि ईजी तो होंगी नहीं, हार्ड ही प्रॉब्लम है, राइट. तो इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेंगी एंड उसमें मोर देन 1 कॉन्सेप्ट भी लग रहा होगा एंड उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी लग रही होगी. तो वो इसीलिए हार्ड कैटेगरी में आती है. तो वो सिंपली तो नहीं होगी, इट मीन्स आपको उसमें टाइम देना है. एंड इफ़ आई टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैंने इस साल जितने भी इंटरव्यू दिए थे उनमें इंस्टेड ऑफ आस्किंग 2 मीडियम प्रॉब्लम्स, प्लीज प्रिफर टू आस्क 1 हार्ड प्रॉब्लम्स. तो यार जितने मैंने इंटरव्यू दिए सब में ज़्यादातर हार्ड प्रॉब्लम ही पूछी गई थी. इवन माइक्रोसॉफ्ट में मेरे से हार्ड प्रॉब्लम ही पूछी थी. तो इसलिए मैं आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा कि हार्ड प्रॉब्लम स्किप ना करें, उन्हें ज़रूर करें, ठीक है. इसके बाद अनदर टिप दैट आई वांट टू गिव यू इज़ दैट गेट आउट ऑफ ट्यूटोरियल हेल. अब ट्यूटोरियल हेल होता क्या है, ठीक है. तो होता क्या है ना कि आप कोई भी टॉपिक हमने लिया या कोई भी क्वेश्चन आपने उसकी वीडियो देखी, आपने वीडियो देखी, आपने देखा अरे सिंपल ये अप्रोच थी, ये तो मुझे पता थी, ठीक है मैंने देख लिया, मैं इसे नेक्स्ट टाइम कर लूँगा. और आपको ना एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ यार मुझे तो चीज़ें आ रही हैं. इन रियलिटी जब तक आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस ना करो तो आपको वो चीज़ नहीं आएगी, दैट्स अ फैक्ट. तो इसीलिए आपको ट्यूटोरियल हेल्प से निकलना है. आपको बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल नहीं देखने हैं. हाँ, पहले आप बेसिक अपना DSA स्ट्रॉन्ग अगर आपका नहीं है तो उसे करने के लिए ट्यूटोरियल देखो, समझो एंड उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो. अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसे तब जाके सॉल्यूशन देखो जब आपने काफ़ी देर ट्राई कर दिया है. और सॉल्यूशन देख के छोड़ना नहीं, उसे फिर रिविजिट करो. बिकॉज अगर आपसे नहीं हुआ है तो उसमें कुछ टेक्निक है, कुछ ट्रिक्स हैं जो उस पर लग रही हैं जो आपको नहीं आती है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको वो चीज़ आनी चाहिए तो आप उसे दोबारा रिविजिट करो, मे बी आफ्टर 2 वीक्स, मे बी आफ्टर 3 वीक्स, और देखो आपसे हो रही है नहीं हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो अगेन ट्यूटोरियल देखने मत भागो, फिर से समझो कि यार क्यों नहीं हुआ, क्या बताया था उसने लास्ट टाइम, मैं कहाँ पे मिस आउट कर रहा हूँ, राइट. तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी है. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ट्यूटोरियल ओवर ट्यूटोरियल यू प्रेफर प्रैक्टिसिंग मोर. अब कोई मेरे से पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट है DSA निकालने के लिए. देयर इज़ नो सच नंबर.
कोई इंसान 500 क्वेश्चन करके भी इंटरव्यू निकाल सकता है गूगल का, कोई इंसान 1900 क्वेश्चंस करके भी निकाल सकता है, कोई सिर्फ 250 क्वेश्चंस करके भी निकाल सकता है. इट्स नॉट अबाउट कितने क्वेश्चंस आपने किए हैं, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग कि आपने कितनी वेराइटी में क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, आपने कितने सारे टॉपिक्स को टच किया है और कितना आपको समझ में आया है. इतने क्वेश्चंस में आपने खुद से लॉजिक बनाया है रेदर देन जस्ट रिमेंबरिंग कि लास्ट टाइम उस वीडियो में क्या पढ़ाया था, या रेदर देन सॉल्विंग इजी क्वेश्चंस. आपने कितने हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये चीज़ मैटर करती है. तो इफ़ यू आस्क मी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड आई सॉल्व टू गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, आई वुड से आई डोंट नो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. आपको एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन करके आपको टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, दैट इज़ ऑल मैटर्स. किसी को 100 क्वेश्चन करके हो सकती है, किसी को 10 क्वेश्चन करके हो सकती है, राइट. तो देयर इज़ नो सच नंबर. तो स्टॉप फीलिंग ओवरवेल्म जब आपसे कोई कहे कि मैंने तो 1900 LeetCode क्वेश्चन कर लिए हैं. ज़रूरी नहीं है कि 1900 करके भी उसका कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ 500 किए हैं तो आपका नहीं होगा. ठीक है, तो यही सारी टिप थी जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा था, क्योंकि यही सारी टिप्स मैंने फॉलो की और इससे मेरा DSA काफ़ी स्ट्रांग हुआ एंड रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. आई होप यू एंजॉय द वीडियो. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज इट विल हेल्प मी अ लॉट. थैंक यू वेरी मच.